है कि सर वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, कोई बैकलॉग की हमारे पास इशू नहीं है, लेकिन ये सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। रीजन बीइंग हमारे पास क्लासेस है और रिवीजन बोलो या जो भी बोलो, उतने क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जितने क्वेश्चन हम पहले करा करते थे। ये जो आपका नवंबर का महीना है, ठीक है, इसमें बी स्मार्ट और अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करिए, ठीक है। नवंबर के महीने 12वीं क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में जो आपकी रिदम पहले से बनी होती है, अब आपको मोल्ड भी करनी है, आप हमेशा उसी रिदम में नहीं पढ़ पाएंगे। अब आपका एग्जाम फ्रंट आ रहा है, तो अब आपके एग्जाम को कैसे आपके अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे टेस्ट को आपकी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करना है। और अभी लेक्चर्स चल ही रहे हैं, तो लेक्चर्स का भी पढ़ना है, रिविजन भी करना है, क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल होके 1 मिनट के लिए सोचना कि आपके लिए जो 24 घंटे हैं वो फिक्स हैं, वो अब और कहीं ना बढ़ सकते हैं ना फिर घट सकते हैं। जो लेक्चर्स के हमारे ड्यूरेशन है वो अप्रोक्सीमेटली फिक्स हैं, आपके स्कूल अगर आप जा रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली आपका फिक्स है। कहां पर आप टाइम निकाल सकते हैं वो है जहां पर आप मिसयूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपका स्कूल में आपके पास, पहली बात मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपको खेलना नहीं चाहिए या फिर आपको अपने दोस्तों से बात नहीं करनी चाहिए, उस फ्रंट पे मत सोचना, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आपके एक फ्रंट है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, वो है पढ़ाई और आपका बैकलॉग या फिर आपके क्वेश्चंस, तो दूसरे फ्रंट पर आपको अपने लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, आपको अपना जहां पर भी टाइम मिले वहां पर यूटिलाइज कर लेना चाहिए। दूसरी चीज जो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि जैसे आपका टाइम फ्रेम फिक्स है, आपको थोड़ा सा मैच्योर होकर अपने प्रिपरेशन मेथड को थोड़ा सा चेंज करना है। ये मान के चलना है, पहली बात ये मान के चलना है कि ये जो नवंबर फ्रंट है, अब सभी के ऊपर बर्डन आ रहा है एग्जाम का, कहीं ना कहीं एग्जाम का स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको अपने कंपटीशन में सही स्टैंड रखना है तो एटीट्यूड को थोड़ा सा अब पिवट करना पड़ेगा। और वो पिवट क्या है कि आपको ये मान के चलना है कि यस, लास्ट के चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये लेक्चर्स नहीं छोड़ने। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी लेक्चर को मत छोड़िएगा, चाहे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन ही क्यों ना आ जाए, ठीक है। कोशिश करिएगा लेक्चर साथ साथ चलें, क्योंकि उसके बाद आपको, जब आपको क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिल रहा है और अगर आपने लेक्चर को छोड़ दिया, सोचा कि मैं बाद में कर लूंगा, डेफिनेटली आपको और ज्यादा टाइम लगेगा और आपका मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। लेक्चर को साथ साथ करते रहिए। और अगर नहीं हो पा रहे इन 4-5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस, तो बिलीव मी, आपका जैसे ही चैप्टर खत्म होंगे, सारा सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद आपको थ्योरी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब होता क्या है कि कुछ बच्चे, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखे हैं, लास्ट पॉइंट पर वो क्लासेस अटेंड करना बंद कर देते हैं, उनको खुद की स्ट्रेटजीज बनाने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फेलियर। फर्स्ट पॉइंट ऑफ फेलियर, जहां पर आप रिदम को तोड़ के अपनी नई स्ट्रेटजी बनाने लग जाते हैं। और वो रिदम को तोड़ने का रीजन मैं बताऊं, वो आपके टेस्ट के मार्क्स हैं। आपको लग रहा होता है, क्योंकि आपने अभी तक कुछ जगह पर काम चोरी करी होती है, तो आपको लग रहा होता है कि यार ये तो मेरे लिए बहुत ब्लंडर हो जाएगा अगर मैं पढ़ूंगा नहीं खुद से। तो आप क्या करते हैं, जो मेन स्ट्रीम रिदम है एक्चुअली में रैंक निकालने का, वहां से हटते हैं, खुद की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अच्छा, मैं अगले हफ्ते तक ये चैप्टर्स पढ़ूंगा, अगले हफ्ते तक ये चैप्टर्स पढ़ूंगा, और आपके एट प्रेजेंट जो चैप्टर्स जा रहे होते हैं वो आपके बर्बाद हो जाते हैं। वो भी आपको करने ही है, राइट। तो टीचर के साथ चलिए, जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा, एटलीस्ट आप थ्योरी फ्रंट से खत्म हो चुके होंगे कि हाँ यार अब थ्योरी नहीं है। बिलीव मी, आफ्टर नवंबर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने। अगर आपने यहां पर डाइवर्जन क्रिएट करा, आप जितने क्वेश्चन कर पा रहे करिए, लेकिन स्ट्रेस लेके मत करिए कि हाँ यार मेरे को इतने क्वेश्चन मैं पहले कर पाता था, पहले मैं सीवी भी निकाल लेता था, मॉड्यूल के भी करता था, डीपीपी भी लगाता था, नोट्स भी रिवाइज करता था। सर अब टाइम नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब लास्ट पॉइंट पर आपको थ्योरी भी करनी है, सिलेबस भी खत्म करना, स्कूल के एग्जाम के फ्रंट का भी आपको बर्डन झेलना है। तो प्लीज बी प्रैक्टिकल। अभी बहुत सारी मिसमैनेजमेंट्स होंगी, लेकिन एटलीस्ट आपको इन सारी मिसमैनेजमेंट्स में से एक चीज कंफर्म रखनी है कि आपके लेक्चर्स मिस ना हो, आपकी थ्योरी मिस ना हो। एक बार आपने लेक्चर्स को ध्यान से सुन लिया, आपने थ्योरी को ध्यान से सुन लिया, नवंबर के बाद यू विल गेट इनफ टाइम फॉर क्वेश्चंस। अगर आपने ये चीज नहीं करी तो नवंबर के बाद आप थ्योरी भी पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। ये जो आपका साइकिल है, दिस विल बी नेवर एंडिंग साइकिल। एक बार आप थ्योरी फ्रंट से क्लियर हो जाएगी, यस मैंने थ्योरी पढ़ ली है, जहां पर मेरे क्वेश्चन गलत होंगे, जहां पर मेरे को क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा, जहां की मैं थ्योरी भूल चुका हूंगा या गलत हो रही होगी, सिर्फ मैं उन्हीं टॉपिक्स की थ्योरी को वापस देखूंगा और अपना रिवीजन टाइम में थ्योरी वाला पार्ट को मिनिमाइज कर दूंगा। तो आप अपने ये टारगेट लेके चलिए कि नवंबर के टाइम में, टारगेट ये लेके चलिए कि नवंबर के टाइम में भले ही मेरे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहे, लेकिन यस मैं इसका पॉजिटिव फ्रंट ये देख सकता हूं कि मैं अपनी थ्योरी को, भले ही वो किसी भी सब्जेक्ट की है, उसको स्ट्रांग रखूं। क्यों? क्योंकि यही बोर्ड्स में लिखनी है और यही के बेसिस पर आपको बाद में क्वेश्चन भी करने हैं।
अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट फ्रंट आपका वीक है अभी और आपके मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, पेरेंट्स का ट्रस्ट जा सकता है प्री बोर्ड्स में, और फिर आपको एक अलग टाइप का स्ट्रेस झेलना पड़ जाए बोर्ड्स का भी और मेंस का भी, आप बिलीव मी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, धीरे धीरे अपने स्ट्रगल्स को कम करते चले जाएंगे तो आसानी आपके पास आएगी। लेकिन अब वही बात है कि आपका डिसिसिव माइंड क्या कहता है कि आप किस पॉइंट पर क्या डिसीजन लेते हैं अपने लिए। बिलीव मी, कभी भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी मत होने देना कि यही आपकी लाइफ बन गई है। नहीं, प्रॉब्लम है, फॉर द टाइम बिंग है, उसका सोल्यूशन का अप्रोच हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमें ये करना है, और रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस कभी मत रखना। आप अपनी मेहनत पर रखिए कि हाँ यार मेरे हाथ में मेहनत है, करते चले जाएंगे, देखेंगे आखिरी में क्या होता है।